ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। रवीश कुमार कई बार अलग अलग मंचों से कहते आए हैं कि विपक्षी राजनीतिक दलों को टीवी चैनलों पर अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर देना चाहिए। नफरत का यह खेल तभी बंद हो सकता है जब जनता और विपक्ष इसका बहिष्कार कर दें। जनता ने तो ऐसा करना शुरू भी कर दिया। आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अब न्यूज़ चैनल नहीं देखते। इसी लाइन पर चलते हुए 14 सितंबर को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से न्यूज़ एंकरों के बहिष्कार की घोषणा की गई। इस घोषणा के समर्थन व आलोचना का दौर सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। लेकिन बात करें अखबारों की, तो इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर को छोड़ दें तो बाकी प्रमुख अखबारों ने इस खबर को उतना महत्व नहीं दिया। विपक्षी गठबंधन के इस बड़े फैसले पर अखबारों का क्या रुख रहा, यही है आज के अखबार के इस एपिसोड का आधार। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, ये है बोलते पन्ने और आप देख रहे हैं आज के अखबार। आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इंडियन एक्सप्रेस ने आखिर क्यों लिखा कि इस सूची को विपक्ष जल्द से जल्द वापस ले। सबसे पहले बात उन 3 अखबारों की जहां इस खबर के महत्व को समझते हुए इसे पहले पन्ने पर जगह दी गई है। बात कर रहे हैं दैनिक जागरण की, जो कि केंद्र समर्थित अखबार माना जाता रहा है। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए हेडिंग लगाई है, INDIA करेगा 14 एंकरों का बहिष्कार, छिड़ी सियासी रार। हेडिंग में प्रयोग किए गए INDIA से पता लगता है कि जागरण भी केंद्र सरकार की उसी रणनीति पर चल रहा है, जिसमें वे विपक्षी अलायंस को उसके नाम यानी इंडिया अलायंस से नहीं बुलाते हैं। ऐसा उदाहरण आप हिंदी या अंग्रेजी के किसी दूसरे अखबार में नहीं देखेंगे। बहरहाल अखबार ने कांग्रेस के प्रवक्ता और इंडिया अलायंस की मीडिया समिति के सदस्य पवन खेड़ा और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को प्राथमिकता देखते हुए कवरेज की है, जिसमें खेड़ा ने कहा कि कुछ चैनलों ने बीते 9 साल में नफरत का बाजार जमा लिया है। हमारे गठबंधन ने समाज को नुकसान पहुंचा रहे इस नफरत से भरे नैरेटिव को वैधता न देने का फैसला किया है। हमें उम्मीद है कि ये एंकर कुछ आत्मनिरीक्षण करेंगे और सुधारात्मक कदम उठाएंगे। दूसरी ओर जेपी नड्डा ने इमरजेंसी का उदाहरण देते हुए कहा कि विरोधियों को चुप करवाना और मीडिया पर दबाव बनवाना कांग्रेस का पुराना इतिहास है। उन्होंने अपने बयान में नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह इन नेताओं ने अपने अपने शासनकाल में मीडिया की आजादी को कुचला है। साथियों, आपको बता दें, इंडिया अलायंस की 13 सितंबर को हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में एंकरों के बॉयकॉट का फैसला लिया गया था और 14 सितंबर को इस बारे में सूची जारी कर दी गई। इस सूची में शामिल नाम हैं आज तक से सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी, न्यूज 18 के अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, नवभारत टाइम्स की नाविका कुमार और सुशांत सिन्हा, भारत 24 की रूबिका लियाकत, इंडिया टीवी की प्राची पारासर, इसके अलावा इंडिया टुडे से शिव अरूर, गौरव सावंत, भारत एक्सप्रेस से अदिति त्यागी और डीडी न्यूज से अशोक श्रीवास्तव। अब बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की, जहां इस खबर को फ्रंट पेज की खबर के साथ ही जोड़कर लगाया गया। हेडिंग है, ऑपोजिशन नेम्स ब्लैक लिस्ट 14 टीवी एंकर्स, गैग ऑन प्रेस से मीडिया पैनल एंड बीजेपी। खबर में काली सूची जारी करने के अलावा यह भी जानकारी दी गई है कि इंडिया अलायंस के बायकॉट के फैसले का उनके ही 2 राजनीतिक गुट समर्थन नहीं कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इन 2 गुटों के नेताओं के हवाले से लिखा है कि इस फैसले को लेकर उनसे कोई विमर्श भी नहीं किया गया। साथ ही अंदर के पेज 4 पर एक विस्तृत खबर दी है, जिसमें सभी प्रमुख नेताओं के बयानों को जोड़ा गया है। साथ ही अखबार ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष व ABP चैनल के CEO, जो गठबंधन बोलने की आजादी की पैरोकारी करता है, वो अपने इस कदम से इसी अधिकार का गला घोट रहा है और वो चाहते हैं कि इस बहिष्कार को विपक्ष जल्द से जल्द वापस ले। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विपक्षी गठबंधन के नेताओं को अपने चैनल पर पहले की तरह ही सभी शो में निमंत्रित करते रहेंगे। NBDA ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा है कि बहिष्कार का यह फैसला एक खतरनाक मिसाल साबित होगा और यह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। साथ ही कहा है कि बहिष्कार का यह फैसला देश को फिर से आपातकाल में ले जाने जैसा है, जब मीडिया की आजादी और फ्री स्पीच को कुचला गया था।
एनबीडीए का यह बयान लगभग सभी अखबारों ने लगाया है। बयान की भाषा देखें तो इसमें भी इमरजेंसी का ठीक उसी तरह से हवाला दिया गया है जैसा कि बीजेपी के प्रमुख नेता अपने बयानों में कह रहे हैं। एंकरों की काली सूची जारी करने को लेकर 15 सितंबर के संपादकीय में तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपना स्टैंड नहीं बताया, लेकिन अगले दिन यानी 16 सितंबर के अखबार के संपादकीय की हेडिंग अखबार के पक्ष को स्पष्ट करती है। संपादकीय की हेडिंग है विड्रॉ द लिस्ट, यानी सूची वापस लो। इस लेख में कहा गया है विपक्षी अलायंस जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के चरमराने पर चिंता जताती रही है, हम और वो की नफरत में बटे समाज को सुधारने की बात कहती आई है, उसने बॉयकॉट लिस्ट निकालकर इस स्थिति को सुधारने की जगह और बिगाड़ने का ही काम किया है। इंडिया अलायंस की यह लिस्ट समाज में बड़ी असहिष्णुता को ही बढ़ाती है, जिससे संवाद और चर्चा का माहौल और घटेगा। हालांकि अखबार ने यह भी माना कि इस सूची में शामिल एंकर और इन्हें तनख्वाह देने वाले मीडिया समूह पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर के लिए जिम्मेदार हैं। ये हर घंटे सरकार की चापलूसी करते हैं और विपक्ष को बदनाम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इस स्टैंड को पाठकों के प्रति जवाबदेही के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो कि बाकी अखबारों में भी दिखनी चाहिए थी। अब बात करते हैं बॉयकॉट लिस्ट को लेकर 15 सितंबर के अखबारों में हुई कवरेज की। दैनिक भास्कर ने भी खबर को पहले पन्ने पर लिखा, इंडिया के नेता 14 टीवी एंकर्स के शो में नहीं जाएंगे। खबर में वे सभी प्रमुख बयान शामिल किए गए हैं जिसके बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। बात दैनिक हिंदुस्तान की करें तो इसमें खबर बहुत ही छोटी प्रकाशित की गई है। खबर इतनी छोटी है कि इस अखबार के पाठकों की नजर भी शायद इस पर ना पड़े और वे जान ही ना पाए कि जिन एंकरों को वे टीवी पर देखते हैं उनकी नफरती रिपोर्टिंग का हवाला देकर विपक्ष ने उन्हें बायकॉट करने का फैसला लिया है। हिंदुस्तान ने ये खबर पेज 8 पर करीब 1.5 कॉलम में प्रकाशित की है। खबर में अखबार ने लिखा है विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के फैसले से सियासत गर्मा गई है। खबर में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी लगाया है जिसमें वे कहते हैं कि यह विपक्ष की हताशा को ही दर्शाता है। अमर उजाला ने इस खबर को हिंदुस्तान से कुछ अधिक लेकिन दैनिक जागरण से कम प्राथमिकता दी है। ये खबर पेज 11 पर 2 कॉलम में लगी है। हेडिंग है विपक्षी गठबंधन ने किया 14 टीवी एंकरों का बहिष्कार, भाजपा बोली आपातकाल जैसा। अब बात करते हैं अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों की। द हिंदू ने हेडिंग लगाई इंडिया ब्लॉक टू बायकॉट 14 टीवी न्यूज एंकर्स, बीजेपी डिप्लॉ मूव, यानी इंडिया ब्लॉक 14 टीवी न्यूज एंकरों का बहिष्कार करेगा। बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। इस अखबार ने भी विपक्षी गुट के बहिष्कार की खबर को बहुत प्राथमिकता न देते हुए इसे पेज 14 पर लिया है। 2 कॉलम की खबर में वही बयान शामिल किए गए हैं जिनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी खबर को अंदर के पेज 10 पर सबसे नीचे 2 कॉलम में जगह दी है। इस खबर में कांग्रेस के हवाले से अखबार ने यह भी लिखा है कि वह किसी भी समाचार चैनल का बहिष्कार नहीं कर रहा है, ये बहिष्कार सिर्फ कुछ चुनिंदा न्यूज एंकरों का है। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये खबर अंदर के पेज 12 पर दी है। हेडिंग लगाई 14 एंकर्स अक्यूज्ड ऑफ बायस ऑन ऑपोजिशन ब्लॉक बॉयकॉट लिस्ट। तो ये थी समीक्षा की नफरत फैला रहे टीवी न्यूज एंकरों की काली सूची जारी होने को लेकर प्रिंट मीडिया ने किस तरह कवरेज की, इस पर अपना कोई पक्ष रखा या नहीं। उम्मीद है आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे आज के अखबार के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।